ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंसेस्टर एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट है यहाँ पे टावर। नेक्स्ट कार्ड हेरोफेंट एंड कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट लूँगी मैं 10 ऑफ सोर्स। कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर डेविल से क्लैरिफाई हुआ है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ वेंड से क्लैरिफाई हुआ है एंड 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स 4 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है नाइट ऑफ वेंड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्स। करूँगी बाद में एक्सप्लेन, पहले मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है, मैं अरेंज कर लेती हूँ पहले जो जिसका क्लैरिफिकेशन है, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। यहाँ पे मैं अभी शो प्लीज़ हैव पेशेंस ओनली 1 सेकेंड। फर्स्ट कार्ड देखें यहाँ पे क्या था। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स था, यानी आपके पर्सन ने आपके साथ एक खूबसूरत सी फैमिली इमेजिन की थी। आपके पर्सन ने भी यही सपना देखा था। ये सपना जो है ना, ये आपके पर्सन ने भी देखा था आपके लिए और आपने भी अपने पर्सन के साथ ये सपना देखा था। लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया, आप लोग सेपरेट हो गए। कुछ टावर मोमेंट आया, कुछ हुआ ऐसा, कोई थर्ड पार्टी हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, स्टेटस फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ जिससे आप लोग सेपरेट हुए। आप बहुत बहुत प्यारा रिश्ता था आपका, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में प्यार था, लेकिन सेपरेट हुए। ये डेस्टाइन था, ये टावर, ये आकाशीय बिजली गिरी है आपके रिश्ते पे, आप सेपरेट हुए। सेकंड ये भी है कि कोई स्पेल वगैरह किया गया है आप दोनों को दूर करने के लिए। ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, आप दोनों को दूर ज़बरदस्त तरीके से किया गया, क्योंकि आपकी ये बॉन्डिंग है ना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की, ये गवारा नहीं थी बहुतों को गवारा नहीं थी। शायद ही कोई होगा जिसको ये गवारा होगी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की इतनी हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ मिलकर आप दुनिया भूल जाते थे। आप दोनों के लिए दुनिया आप दोनों ही थे, दुनिया का मीनिंग आप दोनों के लिए आप दोनों ही थे। कोई और आपको पर्सन को गवारा नहीं था, लेकिन नज़र लगी, ज़बरदस्त नज़र लगी आपके रिश्ते को और इस समय आप सेपरेशन में चले गए। ज़बरदस्त नज़र लगी, ये स्पेल वगैरह, ये टावर मोमेंट आया, बहुत ज़बरदस्त आपको झेलना पड़ा। और देखिए उसके बाद फिर आपने कोशिश करी संभालने की, बचाने की कोशिश करी अपने रिश्ते को। जैसे तैसे आपने खुद को संभाला, आपके पर्सन ने खुद को संभाला, बैलेंस लाने की कोशिश करी और बैलेंस लाने में उस गम से, जो सेपरेशन का दर्द था, उससे ओवरकम करने की कोशिश की किसी तरीके से। क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, जो डिवोटी सोल होती हैं, जो डिवाइन के सोल्जर हैं, डिवाइन ने जिनको अपना सोल्जर बना के भेजा है, वो मूव ऑन तो नहीं हो सकते ना दुनिया से, अपनी ड्यूटी से मूव ऑन तो नहीं हो सकते ना, उन्हें ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। बहुत सारी सोल होती हैं सुसाइड कर लेती हैं, लेकिन जिन सोल को डिवाइन ने भेजा है वो इस कगार पे तो पहुंच जाती हैं। इतने ऑब्स्टिकल्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं कि वो इस कगार पे पहुंच जाती हैं, कहती हैं कि हे ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन ये स्टेप लेती नहीं हैं, क्योंकि वो सोल्जर हैं, वो ताकतवर हैं, वो झेलती हैं।
उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन ईश्वर सब ठीक करेंगे, और उनके सामने इतनी मुश्किल इसीलिए आती है कि ईश्वर से वो कमिटमेंट लेके आए हैं कि तुम वादा करो कि मुझे अपनी माया में फंसने नहीं दोगे। तो ईश्वर उन्हें अपनी माया देते नहीं है, और यहाँ आके वो भूल जाते हैं कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे। माया को पाने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं मिलती है माया, तो यानी संसार जब नहीं मिलता है, तो फिर ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर अपने पास बुला मुझे। तब ईश्वर उनकी अवेकनिंग कराते हैं। तो इसी तरीके से कुछ बहुत ज़बरदस्त हुआ है आप दोनों के बीच में, जिससे ओवरकम करने के लिए आप ईश्वर की शरण में गए हो। आप और आपके पर्सन दोनों की सेम एनर्जी हुई। दोनों, अब झगड़ा हुआ तो दोनों के बीच में हुआ है, स्पेल हुआ है, किसी एक पे भले ही हुआ हो, सेपरेट तो दोनों हुए हो। सेपरेशन का दर्द तो दोनों ने झेला है, दोनों ने एक दूसरे से दूर होने का दर्द झेला है, और दोनों ने अपने अपने आप को संभालने की कोशिश की है। आपने खुद को संभालने की कोशिश की है, तो उन्होंने भी खुद को संभालने की कोशिश की है। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की है, तो आपने भी खुद को संभालने की कोशिश की है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है कि चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। कुछ इस तरीके की फ़िलॉसफी आप दोनों ने अपने मन को समझाई, और अपनी ज़िंदगी में जीने की कोशिश करी। जीने की ही कोशिश करी है, खुश रहने की कोशिश आप कर नहीं सकते थे। खुशी आप दोनों जानते थे कि आप दोनों खुश हो नहीं सकते, खुश रह नहीं सकते आप दोनों, क्योंकि खुशियाँ तो आप दोनों हो एक दूसरे की। आप उनसे दूर, वो आपसे दूर, तो खुशी तो नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन जीना तो पड़ेगा, दुनिया को दिखाना तो पड़ेगा कि हम खुश हैं। ये आप लोगों ने ये संभलने की कोशिश करी, आप दोनों ने बैलेंस बनाने की, यही बैलेंस बनाने की कोशिश की, दुनिया को दिखे कि हम खुश हैं। दुनिया इसी में खुश है, परिवार इसी में खुश है, लोग इसी में खुश हैं कि वो हमें खुश देख रहे हैं। अदरवाइज़ खुश आप दोनों में से कोई नहीं था। ये अपने खुशी का मुखौटा ओढ़ने की आप दोनों ने कोशिश करी। नेक्स्ट यहाँ कार्ड आया, आपने जो हेरोफेंट का कार्ड आया, आपने फिर आप दोनों ने ही, यहाँ पे मैं आपके पर्सन की ज़रूर एनर्जी ले रही हूँ, लेकिन आप दोनों की एनर्जी ऐसी जा रही है, मुझे आप दोनों की एनर्जी पिक हो रही है। भले ही कार्ड मैंने आपके पर्सन के लिए लिए हैं। उन्होंने हो सकता है कोई गुरु की शरण ली हो, कोई आध्यात्मिक गुरु, या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले हों, हीलिंग ली हो अपनी, उन्होंने ली होगी, तो वो हीलिंग आपको भी रिसीव हुई, आप भी हील हुए, और अगर आपने ली तो उनको भी रिसीव हुई। दोनों ने अपनी अपनी हीलिंग पे वर्क किया, तो कहीं ना कहीं आप दोनों हील हुए। देखिए ये जो इस पर कीज़ बनी हुई हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग की आपके पास है, और आपकी हीलिंग की उनके पास है। जब आप हील होते हैं तो वो हील हो जाते हैं, वो हील होते हैं तो आप हील हो जाते हो। दोनों में ज़बरदस्त कनेक्शन है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन कहीं ट्विन फ्लेम्स का है, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसे आप दोनों ने खुद को संभाला, आप दोनों ने खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश की, और जिसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, कोई मेंटोर आप में से किसी ने सीख किया, चाहे आपके पर्सन ने सीख किया हो कि किसी मेंटोर की शरण में गए हो, या फिर आपने, और हीलिंग इस हद तक ली कि आपके पर्सन ने अगर ली है हीलिंग, तो आपके पर्सन ने आपको हील किया है, या तो बात हुई होगी, या उनकी एनर्जी आपने पिक की हुई, आप हील होंगे, या आप हील हुए हैं तो आपने अपने पर्सन को टेलीपैथी से हीलिंग दी है। किसी भी तरीके से आप में से कोई एक हील हुआ, उसने दूसरे को हील किया है। इस तरह से दोनों हील हो पाए हो, दोनों ने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है। नेक्स्ट कार्ड क्या है, जब दोनों हील हुए हो, उसके बाद आप दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ दिखने लगी। उनको अपनी गलतियाँ दिखने लगी कि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा पर्सन मुझसे दूर नहीं होता। आपको अपनी दिखने लगी कि मैं भी अगर पेशेंस रख जाता तो मेरा पर्सन इतना एग्रेसिव नहीं होता। मैंने भी तो ये कर दिया, और वो भी अपनी कमियां देख रहे। दोनों अपनी अपनी कमियां देखने लगे, और साथ में ये भी देखने लगे, एक दूसरे का दर्द भी देखने लगे, अपना दर्द भी, यानी पूरा फोकस हीलिंग के बाद अपने दर्द को एनालिसिस करने लगे हो, या फिर करने वाले हो। आप दोनों ही, वो आपके दर्द को एनालिसिस करेंगे, आप उनके दर्द को एनालिसिस करोगे। वो जब खुद के दर्द को एनालिसिस करेंगे तो आप खुद के दर्द को एनालिसिस करोगे। जैसा आप करोगे वैसा वो करेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा आप करोगे। यहाँ पे मिररिंग ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आ चुका है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ चुका है। आप जो सोच रहे हो वो सोच रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हो। जो एक्सपेक्टेशन आपकी हैं, जो चाहते हैं आपकी हैं, वो उनकी हैं, जो उनकी हैं वो आपकी हैं। मिररिंग ज़बरदस्त हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर हील हो रहे हो तो वो हील हो रहे हैं, आप लो में जा रहे हो तो वो लो में जा रहे हैं। यही उनके साथ हो रहा है। वो अगर उनकी एनर्जी में अप एंड डाउन हो रहे हैं तो आप भी फील कर रहे हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप में से कोई हैं, या तो आप या आपके पर्सन एक एनर्जी में रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, क्योंकि संभल नहीं पा रहे हैं, संभलना हो नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहे मतलब काउंसलिंग भी ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी जब एक दूसरे की यादें आती हैं तो ताश के पत्तों की तरह वो बैलेंस का जो महल
बनाया था वो सब ढह जाता है। तो इसीलिए एक कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा सुकून, कोई ऐसा आधार हो जिस पे हम ठहर जाएं, जहाँ पे लगे कि हाँ अब यहाँ से आगे नहीं जाना है। मतलब कि जब किसी एक पर्सन की यादें सताएं तो कोई कोई तो चीज़ ऐसी हो जिससे सुकून मिलता हो, तो उसको याद करके उस चीज़ को अपने पास रखे, थोड़ी देर के लिए अपने पर्सन की यादों से फ्री हुआ जाए, उन दर्द भरी यादों से निकला जाए, जो जो सेपरेशन की यादें हैं। ऐसी ज़बरदस्त जद्दोजहद करते हुए मुझे आप दोनों दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई हो सकता है न्यू अवेकन ट्विन फ्लेम होंगे जो सेपरेट हुए हैं। सोल शॉक है ये आपके पर्सन का भी सोल शॉक हो सकता है आपके पर्सन को सोल शॉक मिला है, इसीलिए आपकी भी बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो आप परेशान ना हो, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं या फिर नहीं भी हैं तो ज़रूर आपको डिवाइन की शरण में जाना है, और अगर नहीं भी हैं तब भी ईश्वर तो अंतिम सत्य हैं, पहला सत्य, मध्य सत्य जो भी हैं ईश्वर ही हैं। ओवरऑल इस 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकलने के लिए, इस दर्द से निकलने के लिए, आपके ऑरा को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया गया, आपके और आपके पर्सन की ऑरा को, इससे निकलने के लिए आप लोग कहीं एक जगह ठहराव चाहते हो, कहीं ठहर जाओ, तो वो ठहराव सिर्फ ईश्वर के चरणों में है। जब आप या आपके पर्सन, आपको वीडियो मिला है तो प्लीज़ आप ही ऐसा करें, आप फोकस हो जाएं अपने ईश्वर के चरणों में। इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी से डिटैच होने की कोशिश ना करें। जितना आप किसी से डिटैच होने की कोशिश करेंगे वो पर्सन, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा याद आएगी। लेकिन डिटैच होने से अच्छा है आप अटैच होने की कोशिश करें, ईश्वर से अटैच होने की कोशिश करें, ईश्वर से कोई रिश्ता जोड़ें, जो रिश्ता आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। आप ईश्वर को ही अपना पर्सन मान सकते हैं, ईश्वर को ही अपना दोस्त मान सकते हैं, माता पिता भाई बहन कुछ भी मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं। तो वो मान के वो रिश्ता जोड़ के इस खुशी में रहें कि देखो सृष्टि का रचयिता मेरा गुरु है, सृष्टि का रचयिता मेरी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, मेरा दोस्त है, मेरा पर्सन तो मेरा सृष्टि का रचयिता है। माँ मीरा ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे तो यही एनर्जी आपके पर्सन को स्टेबल करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना, कुछ होल्ड करना, तो दर्द इतना ज़्यादा है कि वो दर्द होल्ड कर रखा है आप लोगों ने, आपने और आपके पर्सन ने। वो दर्द जो होल्ड किया है उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है, और वो रिलीज़ तभी होगा कि जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप जो भी हैं अपने पर्सन के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, आप खुद ईश्वर से के चरणों में ये दर्द रख दीजिए। आप ईश्वर से ये कहिए कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि ये क्या एनर्जी है, कैसे हम हील होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन आपको सब पता है। प्लीज़ मुझे और मेरे पर्सन को इस एनर्जी से निकालिए, मुझे और मेरे पर्सन को इनर पीस एंड हैप्पीनेस दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। इस तरीके की प्रे आपको अपने और अपने पर्सन दोनों के लिए करनी है। जब आप अपने और अपने पर्सन दोनों के लिए ईश्वर से ऐसी प्रे करोगे, तब जाके ये दर्द निकलेगा जो आप लोगों ने होल्ड कर रखा है। आप दोनों की सोल में ये दर्द होल्ड हो रखा है। रिलीफ मिलता है थोड़ी देर के लिए, फिर आप उसमें चले जाते हो, कहीं से काउंसलिंग लेते हो आप और आपके पर्सन, थोड़ी देर के लिए हीलिंग मिलती है, और वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट हीलिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो पेन है ना, सेपरेशन का जो दर्द है ना, जो आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो स्पेल वगैरह, जो ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है ना, वो बहुत गहराई में उतर गया है, और वो उसको गहराई से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ें और ईश्वर से कहें कि इस दर्द से आप ही हमें निकालेंगे। सिर्फ अपने लिए प्रे नहीं करना है, अपने पर्सन के लिए भी प्रे करना है कि हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए। और बजरंग बाण का पाठ कीजिए इस प्रे से कि हे ईश्वर, जो भी हम पे ब्लैक मैजिक वगैरह जो कुछ भी हुआ है उसको आप हटा दीजिए और हमें अपनी शरण में लीजिए। हनुमान जी के आगे कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल चलता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप हनुमान जी से प्रे कर लीजिए, बजरंग बाण कर लीजिए, और पूरा बजरंग बाण नहीं कर सके तो आप बजरंग बाण नेट पर सर्च कीजिएगा। उसमें केवल 3 चौपाइयाँ मैं जो बोल रही हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा। शायद मैं लिख नहीं पाऊँगी, लेकिन आप वीडियो मतलब आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ये लाइनें आप देख लीजिएगा, सिर्फ यही पढ़ लीजिएगा बार बार। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारो वज्र की कीले, गदा वज्र ले वैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लाभो। ये 3 चौपाइयाँ आपको रट लेनी है। हर नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए आपको ये 3 चौपाइयाँ बोलनी है। कोई ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल असर नहीं करेगा, जो कुछ भी हुआ होगा वो सब 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 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद को और अपने पर्सन को निकालना है। आप दोनों बहुत पेन में चले गए हो। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देखिए, फर्स्ट है नाइट ऑफ वेंट्स एंड सेकंड टेम्परेंस एंड थर्ड नाइट ऑफ सोर्स। ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हो। अभी तक भले ही आप दोनों एक्शन नहीं ले पाए, दर्द में थे, लेकिन अब आप लोग एक्शन लेने वाले हो। आप दोनों लोग, डबल नाइट है यहाँ पे, दोहरे
दोहरे एक्शन हो रहे हैं, आपकी तरफ से भी हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हो रहे हैं। और ये क्या हो रहे हैं, अपने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। ये लोग, आप दोनों सोच रहे हो ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। माना कि अपने पर्सन को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या सिर्फ याद करके, क्या सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ के ज़िंदगी संवर जाएगी। कुछ करना तो पड़ेगा, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। एक उम्मीद लेके कि जब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हम अपने अपने इश्यूज हील कर लेंगे, अपनी लाइफ में जो जो ऑब्स्टिकल, जिस वजह से हम दोनों दूर हुए, वो वजह अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे, तो ईश्वर हमें मिला भी देगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि नाइट ऑफ वैंड्स और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स और बीच में टेम्परेंस। ईश्वर आप दोनों से वो काम करा लेंगे जो आप दोनों की यूनियन के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग ईश्वर की शरण में जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें। पूजा पाठ का मतलब मैं कर्म कांड करने की बात नहीं कर रही हूँ, ईश्वर से कनेक्शन की बात कर रही हूँ, दिल मिलने की बात कर रही हूँ। जिनसे हमारा दिल मिलता है, हम जिन लोगों को याद करते हैं, तो उनकी कोई आरती थोड़ी ना उतारते हैं बैठ के, बस उनको याद कर लेते हैं। उनसे जब मिलते हैं तो अच्छे से बात कर लेते हैं, उनकी केयर कर लेते हैं। तो वही तो करना है, ईश्वर से रिश्ता जोड़ के ऐसे ही तो करना है, ईश्वर से बातें ही तो करनी है। वो आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इतनी एनर्जी, फायर एनर्जी, यहाँ पे एयर एनर्जी, और फायर देखिए, फायर और के साथ जब एयर आ जाए। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो प्रभु की कृपा से चले मरुत 49, यानी 49 तरीके की वयार हवाएं कही जाती हैं, वो सब चल पड़ी थी, क्योंकि लंका जलानी थी अच्छे से। तो यहाँ पे वैंड्स की एनर्जी यानी फायर एनर्जी, और सोर्ड्स की एनर्जी यानी एयर और फायर, दोनों एलिमेंट आए हैं। सोचिए एनर्जी किस लेवल की है। जो आप हीलिंग करोगे अपनी और अपने पर्सन की, वो किस लेवल पे जाएगी, वो आपके पर्सन को ज़रूर ज़रूर मिलेगी। आप दोनों कंप्लीटली बैलेंस हो गए। ये टेम्परेंस आप दोनों के बीच में आए हैं। क्यों आए हैं, कि ये एनर्जी आप दोनों को नुकसान ना पहुंचाए पाए, जिस एनर्जी में आप दोनों जा रहे हो, यानी आप दोनों बैलेंस हो पाओ। क्योंकि जब लंका जली थी, हवा चली थी, तो फिर लंका मतलब पूरी तरीके से भस्म ही हुई थी, माना कि वो सोने की थी। तो यहाँ पे ये जो आप दोनों की एनर्जी है, फायर और एयर एनर्जी, ये आपको हील तो करे लेकिन नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। इसको आप दोनों नहीं संभाल पाओगे, इसको डिवाइन ही संभाल पाएंगे। तो आप दोनों की एनर्जी को संभाला जा रहा है, बीच बचाव किया जा रहा है आप दोनों की एनर्जी का। डिवाइन दोनों की एनर्जी में बीच बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हो। वो भी आपको हील करना चाहते हैं और आप भी उनको हील करना चाहते हो। वो खुद को हील कर रहे हैं तो वो एनर्जी आप पिक कर रहे हो, आप हील हो रहे हो। आप खुद को हील कर रहे हो तो वो आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, वो हील हो रहे हैं। तो दोहरे दोहरे यानी डबल डबल अटैम्प्ट हो रहे हैं। आप दोनों खुद को भी कर रहे हो और खुद को कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो। अपने आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, दोनों एक दूसरे को भी हील कर रहे हो। तो जो दोहरी दोहरी एनर्जी मिल रही है, ये ओवरफ्लो ना हो जाए, इनसे आप दोनों को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बॉडी भी तो उस लेवल की होनी चाहिए, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लेवल की तो होनी चाहिए। जो अगर नहीं है तो डिवाइन बीच में खड़े हैं, टेम्परेंस यानी एंजल्स बीच में है, ईश्वर आपके साथ हैं उन एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। आपके एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए ईश्वर आपके साथ हैं। इसलिए आप दोनों ही इस एनर्जी से निकल जाओगे, जो स्टक एनर्जी में आप दोनों गए हो। स्टक एनर्जी का जो पेन में गए, जो सेपरेशन की एनर्जी, ये जो सेपरेशन की एनर्जी जो आपको पूरी तरीके से आप दोनों को तोड़ गई है, इससे आप दोनों ओवरकम करोगे ज़बरदस्त तरीके से, और दोनों स्पिरिचुअल हो जाओगे, दोनों को डिवाइन सेम एनर्जी में लाएंगे। ये ईश्वर की कृपा है कि आपकी हीलिंग में ईश्वर आपकी हीलिंग करा रहे हैं। आप दोनों को लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, ईश्वर आपके साथ हैं। हर कदम पे ईश्वर आपके साथ हैं। आप दोनों टूट गए, बिखर गए, लेकिन ईश्वर ने आपको बिखरने नहीं दिया। ईश्वर ने आपको संभाला है, वो हर पल आपको संभाल रहे हैं। इसलिए ईश्वर से रिश्ता जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग करें। ईश्वर से आप बातें करें, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे आप बातें करें, तो आप भी हील होंगे, आपके पर्सन भी हील होंगे। यहाँ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वगैरह हुए हैं, यहाँ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और मैंने बोला मैंने बताया था बजरंग बाण वगैरह कीजिए। जो भी निगेटिव एनर्जीज आप पे अप्लाई की गई हैं, वो आप दोनों के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएंगी। और ये जो टेम्परेंस है, ये बैलेंस ले आएंगे। आप दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो ख़त्म होगा, और ये बैलेंस बनेगा, प्यार का बैलेंस फिर से बनेगा, भावनाओं का बैलेंस फिर से बनेगा। परेशान ना हो। मूनोलॉजी से देख लेती हूँ ये आपके बारे में और क्या फील कर रहे हैं। ये देखिए, बैलेंस बात हो रही है, बैलेंस ही आया है यहाँ पे। लिब्रा आई है, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। बैलेंस ज़रूर आएगा, इमोशनल बैलेंस आएगा। जो इमोशनल लॉसेस आप दोनों ने फेस किए हैं ना, ये ख़त्म होंगे, और डिवाइन टेम्परेंस है साथ में, तो बैलेंस आएगा ही। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप दोनों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये प्रॉस्पर होकर आपकी हेल्प करेंगे, और आप
आप अपनी प्रॉस्पेरिटी पे फोकस हो जाओगे। दोनों का फोकस प्रॉस्पेरिटी को ओर जाते हुए दिख रहा है। और आपके पर्सन का फोकस है बिलीव इन इम्पॉसिबल। अब ये बिलीव कर पा रहे हैं। अगर आपने ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में कुछ बताया तो ये बिलीव कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी जो जिस तरीके से अप एंड डाउन हुए, इन्हें समझ आ रहा है कि ऐसा नॉर्मल तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर तभी से होना शुरू हुआ है जब से आपने इनको ट्विन जर्नी के बारे में बताया है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। सिर्फ एक दो बार बात करने से, टेक्स्ट मैसेज से इससे गुजारा नहीं हो रहा। अब ये आपसे मिलेंगे और फाइनल सॉलिड कमिटमेंट मुझे देते हुए दिख रहे हैं। ये सॉलिड कमिटमेंट देंगे आपको। बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। और क्या है इनके दिमाग में, क्या आपके बारे में और सोच रहे हैं। नॉक आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आहत है ना बहुत, जो स्पेल वगैरह जो कुछ हुए हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आई है इनकी तरफ, तो ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन पे बीत रही है, क्या वो आप पे बीती है। जो इन पे गुजरी है, जो इन्होंने आपसे दूर होकर फील किया है, क्या वही आपने भी महसूस किया है। ये जानना चाहते हैं। इनके दिमाग में ये सवाल चल रहा है। क्या वो सॉन्ग कौन सा है कि क्या मेरे बिना तेरा भी यही हाल है, क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। मुझे सॉन्ग या बोल ठीक से याद नहीं आ रहे। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। ये सॉन्ग मुझे पप हो रहा है। तो ज़रूर ये चैनल सॉन्ग है आपके लिए। आप दोनों की यही दशा है, आपके मैस्कुलिन की यही एनर्जी। आप इस सॉन्ग को सुनिएगा। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। सारी रात तेरी मुझे बोल नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सॉन्ग आ रहा है, वो आप सुन लीजिएगा। मुझे बोल नहीं आ रहे उसके। ये मुझे भी चैनल हुआ था सॉन्ग अपनी जर्नी में। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ये ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। देखिए, आपके लिए भी मदद मांग रहे हैं और खुद के लिए मदद मांग रहे हैं। इस रिश्ते के लिए मदद मांग रहे हैं और ईश्वर मदद कर रहे हैं। माँ द्रौपदी यहाँ मदद मांग रही हैं और माँ द्रौपदी की मदद मेरे केशव जी ने, प्यारे केशव जी ने पल भर में की थी। तो आपके रिश्ते की, आपकी लाज बचाई जा रही है। आपके रिश्ते की, यानी आपका रिश्ता जो सम्मानित था, जो 10 ऑफ कप्स था, हर कोई मिसाल देता था कि रिश्ता हो तो ऐसा, अंडरस्टैंडिंग हो तो ऐसी। तो इस रिश्ते का सम्मान बचाया जा रहा है कि कोई ये नहीं कहेगा कि देखो इतना सब होने के, इतना अच्छा होने के बाद भी दूर हुए। सम्मान बचेगा इस रिश्ते का। आप दोनों फिर से एक हो गए। चेंज ऑफ प्लेसेस। ये कोई रेजिडेंस, जहाँ पे आप लोग रहते हो, आपके पर्सन या आप, या तो दोनों का रेजिडेंस चेंज होगा या आपके पर्सन का रेजिडेंस चेंज होगा। क्योंकि ये जो रेजिडेंस है, मैं ये कहूँगी ये फेवरेबल नहीं है आप दोनों के साथ आने के लिए। इसलिए यूनिवर्स इस रेजिडेंस को चेंज करेंगे। आप दोनों को ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ आप दोनों का यूनियन होगा। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। आपका रिश्ता ऐसा होगा जिसमें कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा। ना आप उनको कंट्रोल करोगे, ना वो आपको कंट्रोल करेंगे। ऐसा रिश्ता आपका होने वाला है। इतनी प्यारी एनर्जी आपकी होने वाली है। लेकिन हाँ, अभी ज़रूर आप दर्द से गुजरे हैं और इस दर्द से ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। मैं फिर कहती हूँ कि बजरंग बाण करें इन सारी एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए। प्रोटेक्शन लें, कवच करें, मारक मंत्र भी कर सकते हैं आप। और ईश्वर की शरण में ज़रूर रहें। ईश्वर ही आपके रिश्ते को संभाल रहे हैं, वही बैलेंस बना रहे हैं। इसलिए ईश्वर से कनेक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, बातें जितनी ज़्यादा करें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। टाइम मिलने पे निकाल ही लेती हूँ टाइम, कोशिश करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो उस पर मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ। तो आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी शुभकामना है कि जिस अप एंड डाउन से आप लोग गुजर रहे हैं वो जल्दी ख़त्म हो, और ईश्वर इसी तरह जिस तरह से आप पे कृपा कर रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, हमेशा संभालते रहें। आप दोनों का यूनियन जल्दी हो, आप सबका यूनियन जल्दी हो, और आप सबकी हर विश पूरी हो। और ईश्वर सदा 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 आपके साथ रहें, सदा आप पे इसी तरह अपनी कृपा बरसाते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।